नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का राजस्थान अड्डा 24/7 पर। और अब आपके लिए देखिए EMRS आपके हॉस्टल वार्डन और लैब अटेंडेंट जो आपके एग्जाम थे अब वो बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। तो इसके लिए जो हमारी श्रृंखला चलती है इसी में बीच बीच में मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द हैं उनके लिए सेशन इस प्रकार से लेकर के आते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि जो आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो महत्वपूर्ण आपका टॉपिक होता है उस पर हम बात करेंगे। तो जो महत्वपूर्ण आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो परीक्षा की दृष्टि से उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। एक बार जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं सभी के लिए भाई नमस्कार, सभी के लिए जय श्री कृष्णा। तो स्टार्ट करते हैं सर इस श्रृंखला को बिना आपका समय गवाए हुए, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं सर। तो बात करेंगे सर। तो सबसे पहले मैं बात करूं, देखिए क्या लिखा हुआ है, देह का दाहिना भाग जो है, देह का दाहिना भाग जो है उसको क्या बोला जाता है, अपशब्द बोला जाता है, ठीक है ना। तो देह का दाहिना भाग जो होता है उसको क्या बोला जाता है, अपशब्द उसको कहा जाता है। दर्पण जड़ी अंगूठी या जिसे स्त्रियां अंगूठे में पहनती हैं वो क्या कहलाती है, आरसी कहा जाता है, ठीक है ना। आरसी कहा जाता है जिस अंगूठी में क्या हो, दर्पण जड़ा हुआ हो उसको क्या बोला जाता है, आरसी उसको बोला जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा दो दिशाओं के बीच की जो दिशा है उसको क्या बोला जाता है, उपदिशा बोला जाता है। दो दिशाओं के बीच की दिशा जो है उसको उपदिशा बोला जाता है। या इसी से मिलता जुलता एक और मिलता है हमें कि दो दिशाओं के मध्य का जो कोण होता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको भी ध्यान रखेंगे आप, उसको क्या बोलते हैं, विदिश बोलते हैं। क्या बोला जाता है उसको, विदिश उसको बोला जाता है, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, दो बातों या कामों में से एक, वैकल्पिक, ये खूब तुमने सुना होगा, दो बातों में से, दो कामों में से जो एक होता है उसको क्या बोला जाता है, वैकल्पिक उसको बोला जाता है, ठीक है ना। विकल्प से जो है, यानी कि इनमें से आप किसी एक भी चीज को क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, वैकल्पिक उसको बोला जाता है, ठीक है ना। दूसरे से मन को आकर्षित करने वाली गंध जो है उसको क्या बोला जाएगा, निराहारी उसको बोला जाता है। जो दूसरे के मन से आकर्षित करने वाली जो गंध है उसको निराहारी बोला जाता है। तो एक बार देखेंगे, देह का दाहिना भाग क्या कहलाता है, अपशब्द कहलाता है। दर्पण जड़ी अंगूठी जिसमें स्त्री अंगूठी में पहनती है आरसी कहलाता है। दो दिशाओं के बीच की जो दिशा है या उपदिशा कह दो या विदिश कह दो, दो बातों में या कामों में से एक वैकल्पिक होता है। और दूसरे के मन को आकर्षित करने वाली गंध क्या होती है, निराहारी होती है। नियम अनुशासन न मानने वाला उच्छृंखल होता है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, जो अनुशासन नहीं माने उद्दंड को कह सकते हो। इसके अलावा देखो इसमें संधि आपसे पूछी जाती है, उत्तधन श्रृंखल से बना हुआ है बेटा, ठीक है ना। ता के बाद अगर सा दिखाई देता है तो इसको क्या हो जाता है, चा, इसको हो जाता है छा, तब बना हुआ है उच्छृंखल। इसको क्या बोलते हैं हम, तय या दय का नियम कहा जाता है। क्या बोलते हैं हम उसको, तय या दय का नियम कहा जाता है। तय या दय का नियम इसको कहा जाता है। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। जो किसी पर कोई उपकार किया गया और वह माने कि भाई हाँ इसने मेरे ऊपर उपकार किया था, यानी कि अगर बात करूं एक शब्द में इस शब्द को देना चाहूं तो जिसे तुम क्या कहते हो, एहसानमंद कहते हो। तो जो किए गए उपकार को मानता है उसको एहसानमंद कहते हो, तो वो क्या हो गया, कृतज्ञ कहलाता है। और जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसे क्या बोलते हैं, हम कृतज्ञ बोलते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे। इसका विलोम भी है साहब, जो किए गए उपकार को ना माने उसको कृतज्ञ बोला जाता है। इसका विलोम भी कह सकते हैं आप, कह सकते हैं क्या है ही है, ठीक है ना। तो किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ है और किए गए उपकार को ना मानने वाला क्या कहलाता है, कृतज्ञ कहलाता है। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी, ठीक है ना, गगनचुंबी। तो इसका विलोम शब्द क्या होता है, जैसे कि तल स्पर्शी होता है सर, तल स्पर्शी, ठीक है ना। जो तल को स्पर्श करे तल स्पर्शी कहलाता है, ठीक है ना, तल स्पर्शी। जो जन्म से नेत्रहीन हो, जो जन्म से नेत्रहीन हो उसको क्या बोला जाता है, जन्मांध बोला जाता है, जन्म से जो अंधा है। जिसकी आशा ना की जा सके, अप्रत्याशित, जिसकी आशा ना की जा सके कि भाई ये काम हो सकता था, जिसके बारे में सोचा नहीं गया था, उसको क्या बोलते हैं हम, अप्रत्याशित इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे आप सभी, आ धन प्रति धन आशा धन इत, ठीक है ना, देख लीजिए इससे बना हुआ है। यण संधि इसके अंतर्गत यहां पर है, उपसर्ग लगे हुए हैं, प्रत्यय लगे हुए हैं, ठीक है ना। अप्रत्याशित इसको कहा जाता है जिसकी आशा न की जा सके। हाँ भाई, किसी सभा या संस्था का जो प्रधान है, किसी सभा या संस्था जो है उसका जो प्रधान है उसको क्या बोलते हैं, अध्यक्ष बोलते हैं। किसी सभा का संस्था का जो प्रधान होगा वो अध्यक्ष कहलाएगा, ठीक है ना। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली जो सहायता है उसको क्या बोलते हैं, अनुदान बोला जाता है, ठीक है ना। किसी कार्य के लिए जो सहायता दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, अनुदान उसको बोलते हैं, ठीक है ना। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया, ठीक है ना, अनुमोदन कहलाती है। क्या कहलाती है, अनुमोदन कहलाती है। किसी मत का, किसी प्रस्ताव का कोई आदमी समर्थन करे, अनुमोदन करे तो उसके क्या कहते हैं, अनुमोदन कहते हैं। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनुयायी,
किसी व्यक्ति का, किसी सिद्धांत का जो समर्थन जो करता है, उस समर्थन करने वाले को क्या बोला जाता है? अनुयायी बोला जाता है। किसी मत का, सिद्धांत का जो समर्थन करे क्या कहलाएगा? अनुयायी कहलाएगा। ठीक है ना। किसी कार्य को बार बार करना अभ्यास करना कहलाता है। ठीक है ना। किसी कार्य को तुम बार बार करो, दोहराओ, क्या कहलाता है? अभ्यास कहलाता है। तो एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है ना। किसी सभा या संस्था का प्रधान अध्यक्ष है। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता अनुदान है। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन है। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनुयायी है बेटा। और किसी कार्य को बार बार करने वाला क्या कहलाता है? अभ्यास कहलाता है। जो बिन मांगे मिल जाए, अयाचित। सुना है ना तुमने शब्द याचना? याचना नहीं, अब ऋण होगा। तो याचना का मतलब क्या होता है? मांगने को बोला जाता है। ठीक है ना। मांगने को बोला जाता है। ठीक है ना। जो कम बोलता हो उसको बोलते हैं अल्पभाषी, मितभाषी। मित का मतलब मैंने बताया तुमको कम होता है। इसी प्रकार से और भी शब्द मिलते हैं इसके, मितभाषी। ठीक है ना। मिताहारी, मितव्ययी। मितव्ययी का मतलब क्या होता है? जो कम खर्च करे। मिताहारी का मतलब क्या होता है? जो कम खाए, मिताहारी कहलाता है। ठीक है ना। आदेश की अवहेलना अवज्ञा कहलाती है। आदेश की अवज्ञा क्या कहलाती है? अवज्ञा। ठीक है ना। उन्होंने उसका आदेश नहीं माना, क्या कहलाएगा? अवज्ञा कहलाएगी। ठीक है ना। जो बिना वेतन के कार्य करता है उसको अवैतनिक बोला जाता है। और जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसको क्या बोला जाता है? अप्रवासी बोला जाता है। हाँ भाई, उसको क्या बोला जाता है? अप्रवासी बोला जाता है। ठीक है ना। तो अब एक बार जल्दी से रिवाइज करेंगे। जो बिन मांगे मिल जाए, अयाचित है। जो कम बोलता हो, अल्पभाषी या मितभाषी है। आदेश की अवहेलना करने वाला अवज्ञा है। जो बिना वेतन के कार्य करता हो, अवैतनिक है। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसको क्या बोला जाता है? अप्रवासी उसको बोला जाता है। जो व्यक्ति कहाँ पर रहता है? विदेश में रहता है। ठीक है ना। तो ये आज की श्रृंखला हमारी समाप्त होती है। चलो अभी सर कुछ शब्द और हैं, जल्दी इन्हें देख लिए। जो छूने योग्य ना हो, अछूत कहलाता है। जो छुआ ना गया हो, अछूता, कि भाई ये चीज तो अभी कैसी है? अछूती है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, अच्युत। च्युत का मतलब होता है हटाना। च्युत का मतलब क्या होता है? हटाना। तो जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसको क्या बोलते हैं? हम च्युत बोलते हैं, अच्युत। ठीक है ना। जो अपनी बात से टले नहीं, अटल। और आवश्यकता से अधिक बरसात, अतिवृष्टि। और बरसात का बिल्कुल ना होना क्या कहलाती है? अनावृष्टि कहलाती है। ठीक है ना। बरसात का बिल्कुल ना होना क्या कहलाती है? अनावृष्टि कहलाती है। तो ध्यान देंगे। जो छूने योग्य ना हो, अछूत कहलाती है। जो छुआ ना गया हो, अछूता कहलाता है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, अच्युत। ठीक है ना। और जो अपनी बात से टले नहीं उसको अटल बोला जाता है। और आवश्यकता से जो अधिक बरसात है उसको क्या बोलते हैं? अतिवृष्टि बोलते हैं। और बरसात का बिल्कुल ना होना क्या कहलाती है? अनावृष्टि कहलाती है। क्या कहलाती है? अनावृष्टि कहलाती है। तो ये आज की आपकी श्रृंखला समाप्त होती है। तो देखिए अब आपका जो एग्जाम है वो बिल्कुल नटकट आ चुका है। ठीक है ना। तो उसके लिए कुछ आपके लिए चीजें हैं, श्रृंखलाएं हैं, उनको मैं बता देता हूं। जैसे हमारे पास रिवीजन बैच है तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। हॉस्टल वार्डन की ये जो बुक थी सर की, ठीक है ना, ये बुक है। ठीक है ना। इस बुक से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है ना। बुक अब आपकी है जो ई बुक के रूप में भी उपलब्ध है, यानी कि आप यहीं के यहीं पढ़ सकते हैं इसको तुरंत की तुरंत। जिस दिन आप इसमें एनरोल होंगे उसी दिन पढ़ सकते हैं इसको। सभी टेस्ट सीरीज है सर, ये मिलेंगी कहाँ? तो वो मैं बता देता हूं। उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए अड्डा 247 की मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लोगे। सबसे पहले डाउनलोड कर लोगे प्ले स्टोर से। उसके बाद आप जाओगे कहां पे बेटा? ऑल कोर्सेज में। ऑल कोर्सेज के अंतर्गत जाओ भाई, ऑल कोर्सेज। ठीक है ना। ऑल कोर्सेज में देखो ये दिखेगा तुम्हें स्टेट एग्जाम, ये यहां पे जाना है इसमें राजस्थान में। राजस्थान सर्च करके EMRS में चले जाना। देखो ये रिवीजन बैच, खैर बैच तो है ना, ये दिख गए आपको। ये टेस्ट सीरीज है साहब। EMRS हॉस्टल वार्डन की है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की है, और 2023 अकाउंटेंट की है। राजस्थान प्राइम टेस्ट सीरीज है। इसके बाद ये वीडियो कोर्स है। ठीक है ना। ये ई बुक्स हैं, चाहे आपको पूरी संपूर्ण बुक चाहिए, चाहे आपको केवल ये जो हॉस्टल वार्डन की टीचिंग एप्टीट्यूड और ये वाली बुक थी ये इसको चाहिए आपको, ये सभी बुक उपलब्ध है आपकी ई बुक के रूप में। तो सारी चीजें उपलब्ध है। ठीक है ना। सारी की सारी चीजें आपकी क्या है? उपलब्ध है साहब। ठीक है ना। अब इसमें जिसके अंतर्गत भी देखो, एक और बात बता दूं, इस समय चल रही है आपकी सेल, तो इसमें आपको इनके प्राइस भी डाउन मिल रहे हैं और डबल वैलिडिटी भी मिल रही है। प्राइस भी डाउन और डबल वैलिडिटी। तो समझिए, देखो अगर जैसे कि आपको कोई कोर्स में एनरोल होना है तो कोर्स में एनरोल होने के लिए आपका कोड क्या यूज कर लेंगे? वो प्राइस डाउन के लिए 1Y631। लेकिन वहीं कोई मान के चलिए आपकी टेस्ट सीरीज है या फिर आपका टेस्ट सीरीज ई बुक है, इनके लिए आप क्या करेंगे? या कोई सामान्य वैसे ही बुक मंगा रहे हो तो ई बुक है, ई बुक तो जिस दिन एनरोल करते हो ना उस दिन से ही चालू हो जाती है पढ़नी। तो इसमें क्या करना है? Y631 ये तक तो ठीक है, एस और लगाना है। Y631 के साथ एस और लगा लेना है।
एस और लगा लेना है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से आप जुड़ सकते हैं जिससे जुड़ना चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं बेटा सेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक है ना। तो आप जिसमें एनरोल होना चाहते हैं उसमें एनरोल हो सकते हैं इनके द्वारा। तो उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं सर अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा।